सर इलेक्शन जीत गए, असम्बली का हलफ उठा लिया, वज़ीर आज़म ने भी हलफ आज उठा लिया। क्या देखते हैं कि पिछले 5 साल में जो गलतियां हुई मुस्लिम लीग नून से, क्या उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में भी वो होंगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि गलती जो मेन हुई है वो है फरवरी 2022 का वो मुआहिदा जिसमें इमरान खान ने पाकिस्तान की हर चीज़ IMF के पास गिरवी रखवा कर लोन्स लिए, कर्जे लिए। हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं मरते मर जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन मैंने कर्जा नहीं लेना। वो मुआहिदा, उसकी वजह से आपकी महंगाई भी आ गई, आपकी बेरोजगारी भी आ गई, आपका मुल्क डिस्टेबलाइज भी हुआ, पॉलिटिकल नुकसानात भी आपने उठाए, आपने अमन अमान के नुकसानात भी उठाए, सारी चीजें आपकी उलट पुलट हो गई। सर इस सारे का जिम्मेदार किसको समझते हैं? इमरान खान डेफिनेटली वो तो एक मोहरा भी है आपकी पार्टी के बकौल। मोहरा ही है। जो पैसे लेता है इजराइल से, जो फंडिंग लेता है इंडिया से, जो पैसे लेता है अमेरिका से, फिर बातें करता है अमेरिकी गुलामी नामंजूर, और फिर उसके बाद वो अमेरिका से अपने ताल्लुकात ठीक करने के लिए वहाँ की लॉबिंग फर्म्स लेता है, जिसकी सोशल मीडिया डेस्क बनी हुई है इजराइल में, जिसकी सोशल मीडिया डेस्क बनी हुई है अमेरिका में, UK में और इंडिया में। इंतखाबात फ्री एंड फेयर हुए? इंतखाबात मैं अगर बात करूं इस वक्त, तो मैं KP का स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं उसी को उठाता हूँ। मैं वही की आपको बताऊंगा कि रात को आपने अफसोस की वो देखी होगी रिपोर्ट, 73% जो वहाँ पे नताइज हैं वो धांधली ज़दा हैं, और वहाँ पे जो हकीकी नताइज हैं वो कुछ और हैं। मैं पहले दिन से यही मुतालिबा कर रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के 10 हल्के खोलें। आपके सामने धांधली करवाता कौन है? हमेशा से चाहे कोई भी सियासी जमात हो, हम 1971 से देखते आ रहे हैं कि धांधली धांधली धांधली। आखिर पाकिस्तान में कौन से वो अनासर हैं जो धांधली करवाते हैं? देखें, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ तो, एक तो फैज़ हमीद को जब कोर कमांडर था तो उस वक़्त की कुछ लेगेसीज थी। फिर 10 साल जो इक़्तिदार रहा है खैबर पख्तूनख्वा में PTI का, उनके कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, असिस्टेंट कमिश्नर, पुलिस अफसरान, वो सारी मशीनरी वहीं पे थी और उनकी लेगेसी थी, मौजूद थी। उन चीज़ों को हम मैनेज नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जो इंतज़ामी और हुकूमती मशीनरी थी उनको उन्होंने ठीक ठाक इस्तेमाल किया। आपको अवाम ने वोट दिया 5 साल के लिए, और आप 5 साल में अवाम का क्या चीज़, ऐसा क्या गोल सेट करके आए अवाम के लिए? जो सबसे पहले पाकिस्तान की मईशत और यहाँ का इस मुल्क का अमन, ये चीज़ें हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। और हंसता खिलता मुस्कुराता जगमगाता ग्रीन पाकिस्तान, ये हमारा विजन भी है, हमारी मंजिल भी है, और यही हम देंगे। जो कायद आज़म का पाकिस्तान था, जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, वही पाकिस्तान। अवाम की फलाह के लिए कोई एक आध गोल सेट किया हो? सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, महंगाई जो चीज़ लोगों को काट रही है, दैट इज़ महंगाई। और सबसे पहले महंगाई को काउंटर करना है कि लोगों की शरीफ साहब कर लेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। शहबाज शरीफ साहब तो इस मुल्क के बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो प्रूफ किया है कि वो कम वक्त में कम पैसों में सबसे बड़े काम और सबसे अच्छे काम कर सकने की वाली वो एक शख्सियत है, वही कर सकते हैं। PDM की हुकूमत में उनकी परफॉर्मेंस के अगर आप इशारा कर रहे हैं तो आई थिंक सो वो वक्त भी बहुत कम था, फैसला भी बहुत ज़्यादा थे, प्रेशर्स भी बहुत ज़्यादा थे, और बहुत ज़्यादा जमातों को साथ लेकर चलना मुश्किल और कठिन मरहला था। लेकिन अब उनको अगर 5 साल पूरे करने दिए गए, आई एम वेरी मच श्योर कि इंशाल्लाह वो। बख्तियार वली, आपसे आखिरी सवाल, पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय के जो ज़राए हैं उनके ऊपर पाबंदी की बातें होती हैं, सहाफ़ियों को उठाया जाता है, ज़बान बंदी की कोशिशें की जाती हैं, क्या कहते हैं? कभी भी नहीं चाहूँगा। मैं एक डेमोक्रेट हूँ, मेरी पॉलिटिकल स्ट्रगल 33 इयर्स की है। आज़ादी इजहार राय सबका हक है, बट विद इन द लिमिटेशन। आपकी आज़ादी इजहार राय का मतलब ये ना हो कि उससे मुल्क की रियासत को नुकसान पहुँचे, पाकिस्तान की सलामती के इदारों को नुकसान पहुँचे। रियासत को नुकसान ना पहुँचे तो बिल्कुल आपके पास बिल्कुल आज़ादी है और पूरी है, लेकिन आज़ादी इजहार का मतलब ये ना हो कि आपकी आज़ादी से, आपके राय देने से मुल्क को, पाकिस्तान को नुकसान हो। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे फिर कानून हरकत में आता है। आप भी इस्तेमाल करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं। ट्विटर एक मौसर जरिया था खबरों को बाहम पहुंचाने का, कितने दिनों से बंद है? 2 हफ्ते से ज़ायद हो चुके हैं।
मैं इसको सही नहीं समझता। निगरान हुकूमत का फैसला था और अब तो आपके मैं हाथ अभी में भी समझ रहा हूँ कि ये गलत है। हमारे अभी हाथ में आ जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो हलफ ले लें, उनकी कैबिनेट बन जाए, डेफिनेटली आई टेक इट अप, मैं उनसे बात करूँ। थैंक यू सो मच सर।